कृषि विस्तार अधिकारी में आपकी हिंदी आना है 20 नंबर की। उसमें सबसे पहले शुरुआत होती है, हम देखते हैं अक्षर से। तो हिंदी वर्णमाला में अक्षर होते हैं हमारे 52। 52 में व्यंजन 35, 4 संयुक्त अक्षर 35, 4 39 और 13 होते हैं हमारे स्वर। तो 39 और 13 हो जाते हैं 52। व्यंजन 35, 4 संयुक्त अक्षर 13 स्वर। आपकी कुछ सिंपल क्वेश्चन, व्यंजन कितने होते हैं? 35। अच्छा, संयुक्त अक्षर का क्वेश्चन अनेकों बार आ चुका है व्यापक में। संयुक्त अक्षर होते हैं हमारे 4। कौन कौन से? त्रा, सरा, छा और ज्ञा। त्रा ता और रा से मिलकर बना हुआ है, सरा सा और रा से मिलकर बना हुआ है, ज्ञा और छा। ये छा वाला क्वेश्चन अनेकों बार आ चुका है। का प्लस सा से हो सकता है, यहाँ शक्कर वाला सा कर दें, सरौते वाला सा कर दें या कुछ और कर दें, तो आप याद रखिएगा। हो सकता है यहाँ छा भी कर दें, ठीक, और यहाँ ऐसे कर दें, तो इनसे मिलके नहीं बनता है, ये गलत है हमारे। किनसे मिलके बनता है? का प्लस सा इक्वल टू छा हमारा हो जाता है। तो 4 होते हैं संयुक्त अक्षर। अब आ जाते हैं हम स्वर। स्वर होते हैं 13, जिनमें मूल स्वर होते हैं हमारे 11। 2 होते हैं आयोग बाह्य। आयोग बाह्य वो कहलाते हैं जो स्वर भी है और व्यंजन भी है। जैसे अम बना है आ प्लस मा से, अम, ठीक, और आहा, आ हा। तो ये इनको 2 होते हैं आयोग बाह्य और इनको छोड़कर बाकी जो बचे हमारे हो जाते हैं मूल स्वर हो जाते हैं। स्वरों का एक और वर्गीकरण हो जाता है। ह्रस्व या हमारे हो जाते हैं ह्रस्व या लघु स्वर। ये भी 4 होते हैं, छोटा आ, छोटा ई, छोटा उ और रे। इनको ह्रस्व या लघु स्वर बोलते हैं। अभी हम आपको पढ़ाएंगे, आपके छंद और दोहा, रूला, सोरठा वगैरह आपके सिलेबस में है ही, तो उसमें आपका इनका बहुत ज्यादा महत्व रहेगा। इनकी ह्रस्व या लघु स्वर की हम वहां एक मात्रा काउंट करते हैं और बाकी इन 4 को छोड़कर जो बचे हुए हैं वो कहलाते हैं हमारे दीर्घ स्वर। उनकी हम इनको गुरु बोलते हैं छंद में, और इनकी हम 2 मात्रा काउंट करते हैं। तो छोटा आ, छोटा ई, छोटा उ और रे, ये 4 होते हैं हमारे ह्रस्व या लघु स्वर। बाकी आ जाते हैं दीर्घ स्वर। स्वरों का एक वर्गीकरण होता है जीव के आधार पर। जीव के आधार पर, जीव के अग्रभाग पर हमारे 4 अक्षर बैठे होते हैं। ई, उ, ए और ए। ये 4 हमारे जीव के अग्रभाग से ही निकलते हैं। अपन सीधा सिंपल तरीके से देखते हैं, जब हमें कोई चोट लगती है तुरंत निकलता है ई मम्मी, क्योंकि वो अग्रभाग पर बैठे हैं, तो हमारा दिमाग सोच ही नहीं पाता और तुरंत निकल जाता है ई। या किसी को चमकाना होता है, किसी पे गुस्सा आती है तो तुरंत बोल देते हैं ए। तो इस प्रकार से मध्य, जीव के मध्य भाग में बैठा होता है सिर्फ छोटा आ, और बाकी बचे हमारे किसमें आ जाएंगे? पश्च भाग में। ऐसे ही एक और होता है व्रतमुखी और अव्रतमुखी। ऐसे स्वर जिनको बोलते समय हमारे ओंठों का व्रत बनता है। ओ, उ। ये 4 होते हैं, इनको बोलते समय व्रत बनता है। बाकी बचे हमारे किसमें आ जाएंगे? अव्रतमुखी में आ जाएंगे। अव्रतमुखी में स्वरों का आ जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम व्यंजन। व्यंजन हो जाते हैं हमारे 35, जिनमें से मूल व्यंजन होते हैं 33 और 2 होते हैं द्विगुण या उच्छिप्त। द्विगुण या उच्छिप्त होते ही 35 में से 33 और 2 35। अब जो मूल व्यंजन हमारे 33 हो जाते हैं, इनको हम देखते हैं। एक होते का, खा, गा, घा, ड़ा, ठीक। तो एक का कंठ से निकलने वाले, इनको बोलते हैं हम कंठ वाले। का, खा, गा, घा, ड़ा। जैसे हम देखते हैं का, जो गाने जिनसे बनते हैं का से बनते हैं, इसलिए वो होते हैं। खराश आती है तो गले में होती है, कंठ में। गरारे लेते हैं, गा की ये ध्वनि निकलती है। घर्राटे तो ये कंठ से निकलते हैं। दूसरे होते हैं हमारे तालु या तालब वाले, अर्थात जो ऊपर, सबसे ऊपर जो हमारा तालु होता है। तो इसको आप जैसे आप कोई भी एक चाचा शब्द बोलेंगे, चा, जीभ हमारी कहाँ टकरा रही है? सबसे ऊपर टकरा रही है। तो ऐसे जा, तो ये सब हमारे कौन से हैं? चा, छा, जा, झा, ये हमारे हो जाते हैं तालब्य हो जाते हैं। मूर्धा वाले, मूर्धा हमारी हो जाती है तालब्य के थोड़े से मसूड़े साइड आते हैं, तो वहां पर क्या आ जाती है? मूर्धा। ऐसी जब हम ध्वनि करते हैं तो हमारी जीभ लौट के कहाँ टकराती है? वहां। तो ये हो जाते हैं टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ये हमारे हो जाते हैं मूर्धा वाले। दंत वाले, जीभ हमारी दांत से टकराती है, जैसे ता, 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 था, दा, दा। छोटे बच्चे 6-7 महीने के बाद उनका क्या होता है? मसूड़े बनते हैं और दांत निकलते हैं, तो बार बार वहां वो जीभ लगाते हैं मसूड़ों में। तो उनकी जीभ लगने से जो उनकी हवा निकलती है, तो उनसे ए वाली ताता या दादा वाली ध्वनि
उच्चारित होती है। तो वो इसलिए उसके सबसे पहले छोटे बच्चों के जो शब्द रहते हैं इसी टाइप के रहते हैं, क्योंकि वो दांतों की जगह पर निकलती है। और ए ओष्ठ वाले हो जाते हैं हमारे, ओष्ठ वाले पा पा, हम देखते हैं हमारे ओंठ टकरा रहे हैं। पूरे जितने भी हमारे कहना चाहिए रिलेशन वाले हैं, फूफा बुआ भाभी मामा, इनमें ओंठ टकराते हैं, इसलिए ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? ओष्ठ। इनमें ए वाले सबसे अंत में है, ऐसा याद रख सकते हो, तो इनको हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। बाकी इसकी परिभाषा ये है क्योंकि ये सबसे अंत से निकलते हैं। जिस फॉरेनर लोग जो होते हैं इन्हीं का उच्चारण करते हैं, वो या रा ला, तो ये हो जाते हैं हमारे कौन से? अंतस्थ व्यंजन। सबसे नीचे वाले हमारे हो जाते हैं कौन से? अनुनासिक। इनको बोलते समय हमारे नासिक पर से हवा का उच्चारण होता है, ना मा, ये हो जाते हैं कौन से? अनुनासिक। क्लियर? ये अभी पटवारी वाला एग्जाम हुआ तो हमने पूछ लिया कंठ वाले कितने व्यंजन होते हैं, तो ये होते हैं 9, फिर ये भी होते हैं 9, 9 9 8, फिर यहाँ 9 9 8, अब 7 6 की जगह 6 और 7, तो ये हमारे लिखे हुए हैं। जैसे ये तीनों साथ देखते हैं तो सरोता से कोई भी चीज हम काटते हैं तो सरोता वाला, शक्कर वाला सरोता से भी दांत भी काटते हैं, तो ये वाला यहाँ आता है, मूर्धा में आता है षटकोण वाला, तालु में आता है हमारा शक्कर वाला। ऐसे ये 9 आ जाते हैं। आहा, हम गले में हा वाली ध्वनि हमारी कंठ से निकलती है, तो ये सब हमारे ऐसे आ जाते हैं। एक और इसमें हो जाता है, ऊपर वाली जो 2 लाइनें कहलाती हैं, एक कहलाती हैं अघोष व्यंजन। एक कौन से हो जाएंगे हमारे? अघोष व्यंजन। आ शुरू में आता है तो ऊपर की 2 लाइनें, ऐसा याद रखने का सही तरीका है, ऊपर की 2 लाइनें किसमें आ जाएंगी? आ के कारण आ पहले आता है तो ये अघोष, और इनको हम बोल देते हैं, ये 3 लाइनें जो आ जाती हैं वो हमारी कहलाती हैं सघोष व्यंजन। ये वाले सघोष में आ जाते हैं। एक और आता है अल्प प्राण और महाप्राण। इनमें से उनने कोई भी एक व्यंजन दे दिया, बोले बताओ कौन सा अल्प प्राण है कौन सा महाप्राण, तो इनको याद, अल्प मतलब होता है कम, प्राण मतलब वायु, प्राण वायु हवा, तो जिनको बोलते समय कम हवा निकले, जैसे हमने इसको सिंपल एक तुक्का बनता है, हमने इंग्लिश में लिखा के ए का, तो इसमें कम हवा निकलेगी, लेकिन के एच ए खा, ये 3 वर्ड बोलने में ज्यादा, तो ये हो जाएगा महाप्राण और ये हो जाएगा अल्प प्राण। ऐसे एक हमारा ए भी बन जाता है। अच्छा, और भी आ जाते हैं। उन्होंने कहा प्रकंपित स्वर क्या है, प्रकंपित व्यंजन क्या है, तो प्रकंपित में आ जाता रा। जैसे अपन ने कॉमिक्स पढ़ते थे जब, शेर गुर्राया गुर्र रा 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 रा, तो ये इस टाइप में क्या है, बार बार प्रकंपन, बार बार कंपन होने के लिए रा। पौर्षिक में आता है ला। अर्ध स्वर में हमारे 2 आते हैं, या और वा। संघर्षी, ये स्पर्श संघर्षी आ जाते हैं। स्पर्श संघर्षी में हमारी पूरी कौन सी, तालव्य वाले हमारे पूरे व्यंजन स्पर्श संघर्षी में आ जाते हैं, चा छा जा झा, क्योंकि वो तालु से जीभ टकराती है। तो ये हमारे एक ऊपरी तौर पर अक्षरों का मेल हो जाता है। शुरुआत हमारी हिंदी की यहीं से होती है और इनको देख के हम आगे और भी वर्णों का पढ़ते चलेंगे।